नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। और आज बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया और बेहद चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाई दे रहा है। नेताओं की गिरफ्तारी हो, कोर्ट में पेशी हो या फिर किसी इलाके में राजनीतिक दौरा, तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता से लेकर आसनसोल, नदिया और दुर्गापुर तक ऐसे मामलों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कई टीएमसी नेताओं के काफिले पर अंडे फेंके गए, तो वहीं पुलिस हिरासत में लिए जा रहे नेताओं को भी निशाना बनाया गया। टीएमसी ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर हमला बताया। वहीं विपक्ष का दावा है कि यह भ्रष्टाचार, रंगदारी, हिंसा और जनता की उपेक्षा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। यानी कि वो विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, आसनसोल से तस्वीर, कोलकाता से तस्वीर और नदिया से तस्वीर, जहां आपको लोगों के हाथों में अंडे नजर आ रहे होंगे। और जैसे ही नेता बाहर निकलते हैं तो तुरंत एक के बाद एक तड़ातड़ अंडों की बौछार होने लगती है। यानी कि तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि क्या ये अंडे का हमला सिर्फ महज एक राजनीतिक तौर पर समझा जाए या छोड़ दिया जाए, या फिर इसके पीछे एक बड़ी कहानी नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता का आक्रोश इस तरह से सड़कों पर दिखना चाहिए? क्या किसी आरोपी को अदालत के फैसले से पहले सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सही है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है या बंगाल में बदलते जनमूड का संकेत? आज महुआ मुहिम में हम आपको दिखाएंगे अंडा फेंकने की इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन है, क्यों और किसका गुस्सा नजर आता है। बात सबसे पहले करेंगे आसनसोल की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल समेत कई इलाकों में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने की घटनाओं ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाते समय और पुलिस हिरासत के दौरान नेताओं को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। टीएमसी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वहीं विपक्ष का दावा है कि कथित भ्रष्टाचार, हिंसा और वसूली के आरोपों से नाराज जनता अपना आक्रोश जता रही है। आम लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ इसे गलत बताते हैं तो कुछ जनभावना कहते हैं। हालांकि दोष तय करने का अधिकार अदालत को है, कानून हाथ में लेना उचित नहीं। लेकिन किसने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर आपको सुनवाते हैं। সরকার এলো আর তাদের সুবুদ্ধির উদয় হলো, এটা একটা খুব বেশ অবাক লাগলো। যদি বলছি বর্ষা দেখো, এটা ডেমোক্রেসি, আমাদের দেশে ডেমোক্রেসি খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা ডেমোক্রেসি। এবং আমি শুনতে পাচ্ছি মোটামুটি ডিমের দোকানে গেলে দু ধরনের ডিম বলেই দিচ্ছে না আপনি কোন ডিমটা নেবেন, খাবার ডিম না মারার ডিম। এবং মারার ডিমের দাম কিন্তু বেশি। সুতরাং আসানসোলেও এটা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। এরকম অনেকেই আছে যারা এই ডেমোক্রেসির ছোবল তাদেরকে দেওয়া দরকার। আসানসোলেও শুরু হবে। देखिए, बात दरअसल ऐसी थी कि पिछले वर्षों से पश्चिम बंगाल में जब भी निर्वाचन होता था तो अभी तो अंडा चलता था, उस समय गोली चलते थे। हमारा 21 के बाद करीब 300-350 कार्यकर्ताओं का खून हो गया, हजारों महिलाएं धर्षिता हो गई, युवक को बेइज्जत किया गया, रास्ता पर पकड़ कर मारा गया, घर से लोग बेघर हो गए। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में करना अभिशाप बन गया था। ये जो जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश था, वही आक्रोश अभी अंडा फेंककर अथवा चप्पल फेंककर अथवा कुछ अपशब्द बोलकर लोग अपने दिल का भड़ास मिटा रहे हैं। इस बार आपको याद होगा, इस बार निर्वाचन में जैसे तरह का हिंसा होती थी, इस बार हिंसा नहीं हुआ। हिंसा हुई है, मगर जैसा व्यापक पैमाने पर जो हिंसा होती थी वो हिंसा नहीं हुई है। हम लोग तो मुंह में बोल दिए कि अंडा क्यों नहीं मार रहा। एक तरफ से ये तो बंगाल का कल्चर है ही नहीं। दूसरा बात है, आपका किसी का ऊपर गुस्सा हो सकता है,
भैया आज आप लोग सत्ता में आए हैं, आपका पुलिस है, आपका प्रशासन है, पकड़ रहा है, उसको अरेस्ट करके उसको रिमांड में ले रहा है। हम लोग यही चाहेंगे कि जो लोगों को रिमांड में लिया जा रहा है, कानून का दायरे में जिसको लिया जा रहा है, उसका कानूनी कार्रवाई सही हो, इसका ऊपर ध्यान दीजिए। ये अंडा फेंक के और टमाटर फेंक के या तो जूता फेंक के, ये बंगाल का संस्कृति है नहीं। हम 3 दिन पहले रानीगंज में क्या एक युवा नेता को पकड़ा था, सौमित्रो ना क्या नाम है, अंडा फेंका तो फेंका, उसका बाद उसको गाड़ी में जाकर मार भी रहा। ये कहाँ का कल्चर है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने दुर्नीति भ्रष्टाचार किया, ऑब्वियसली मैं उसके पुरजोर खिलाफ हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। लेकिन ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद और ख़ास करके ये बीजेपी का जो सरकार 2024 में आया, जिसका नारा था पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पलट तो गया लेकिन बीजेपी सरकार भी आ गया, लेकिन बहुत सारी फेरबदल हुई, लेकिन वो दिख नहीं रहा। ये अंडा मारना और पत्थर मारना, ये कहीं ना कहीं संविधान चोर पकड़ा रहा है। बहुत विधायक लोग, बहुत का पास बेआईनी पैसा दिख रहा है, इस तरीक़ा से बोला जा रहा है। तो किसी को अंडा मारा जा रहा है, किसी को जूता मारा जा रहा है। ये जो हो रहा है, बुजुर्ग लोग भी है कई नेता, तो ये सही हो रहा है या गलत? महिला नेत्री है, उसके घर में घुस के मारा जा रहा है, ये ठीक हो रहा है? ये राजनीतिक कल्चर में ठीक है? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल जहाँ जिसका कुछ आदमी का है कि कुछ यहाँ पर जो जैसा किया हुआ है उसके प्रति उसका उल्टा हो कि उसका फल मिल रहा है। जो कुछ जगह में हो रहा है तो कुछ गलत है, ऐसा नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के ऊपर इस तरह नहीं करना चाहिए। डीम मार रहा है, कोई जूता मार रहा है, बड़ा सीनियर लीडर लोग को जो है गलती किया है, जो उसको तो कानून देगा व्यवस्था। इसके अलावा देखा जा रहा है कि बोल रहा है कि पब्लिक का रोष है। क्या लग रहा है कि पब्लिक ही मार रहा है ना, ये कोई पार्टी का दल का आदमी? না পাবলিক মারছে ঠিক কথাই, যার অসুবিধা হচ্ছে, যে ভোগ করেছে, যার উপরে টর্চার। হিন্দি আমি তো বলতে পারবো না, जितना बोल पाइएगा। अच्छा, जो बंगले में बोली, যাদের অসুবিধা হয়েছে, যাদের বাড়ির অসুবিধা পেয়েছে পার্টির কাছ থেকে, তাদের অসুবিধা হচ্ছে, তারা টর্চার করছে। এরকম ভালো লোক তো টর্চার করবে না। पूरे बंगाल में एक नया प्रचलन चला है, जो भी नेता पकड़ा रहा है उसको पूरा अंडा से मारा जा रहा है। क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? लोकतांत्रिक के हिसाब से ये तो बहुत गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये किसी के ऊपर अंडा मारना, चप्पल मारना या चोर बोलना, ये लोकतांत्रिक का बहुत बड़ा शर्मनाक चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए ये चीज़। कानूनी रूप से क्या उन लोग को जो सज़ा मिलना चाहिए उसके कानून के तौर से कानून को करना चाहिए, कानून को प्रशासन कोई चीज़ को देखना चाहिए। ये पब्लिक का नहीं है, कानून बना हुआ, कानून का काम है, कानून करेगा, लेकिन कानून पब्लिक अपना हाथ में नहीं लेना। अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां कोलकाता में बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने की घटनाओं को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अभिषेक बैनर्जी, सब्यसाची दत्ता और कुणाल घोष जैसे नेताओं को निशाना बनाए जाने की चर्चाएं सामने आई हैं। विपक्ष का दावा है कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता में कथित भ्रष्टाचार, हिंसा और वसूली को लेकर गुस्सा है, जो इन घटनाओं के रूप में दिखाई देता है। वहीं टीएमसी से सुनियोजित राजनीतिक साजिश और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। सवाल यह है कि क्या सचमुच जनता का आक्रोश या फिर राजनीतिक विरोध को उग्र रूप देने की कोशिश की जा रही है? सुनिए क्या कुछ कहा। के पास अपना काम से फुर्सत कहाँ है जो अंडा फेंके, और उतना पैसा भी नहीं है कि 7 रुपये 8 रुपये का अंडा एक नेता पर फेंके। इसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं, आम जनता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही टीएमसी का ही आदमी इन्वॉल्व है। आदमी का ऊपर जो बर्ताव किया है तृणमूल सरकार ने, तो उसके लिए हो रहा है, तो आम जनता का मामला है, बीजेपी का इसमें कोई कसूर नहीं है। बीजेपी जब जीता था, जीतने के बाद कुछ लोकल एरिया में जो जितना चाय दुकान है, तो चाय दुकान में हम शाम को टाइम में जब जाता है, बस सुबह में चाय पीने जाता है, तो तृणमूल का ही आदमी पार्टी पहले बहुत बुरा बातें कर रहा था, तो बाद में अभी देखता है कि
मैं बहुत प्रशंसा वाला बात करता है, वही तृणमूल ही करता है। तृणमूल के बड़े नेताओं पर अभिषेक बनर्जी हों, कुणाल घोष हों, सब्यसाची दत्ता हों, लेकिन बात ये आती है कि गुस्साई जनता उन पर मार रही है। तो आम जनता के हिसाब से आप भी पार्क रोड पर बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि जनता के पास इतना वक्त है कि वो लगातार नेताओं का इंतजार करती रहे कि आएंगे और हम अंडे मारेंगे? जनता का ये सही है कि जनता ही अंडे मार रही है? ये तो प्रूव हो गया। वो उस दिन कुणाल घोष के ऊपर जो लड़का अंडा फेंका था, वो तो दक्षिण 24 परगना का जो स्नेहासी चक्रवर्ती जो एमएलए है उसके सामने खड़ा हुआ। तो तृणमूल का ही लोग ही जनता नहीं कर रहा है, कर रहा है वही नहीं कर रहा है, लेकिन जनता का लोग ऊपर में कीचड़ दे रहा है। कौन लोग करेगा? ये तो बोल रहा है जो परेशान जनता है, गुस्साई हुई जनता है, वही कर रही है। टीएमसी लोग ही करता है। हाँ? ये जो करता है ये टीएमसी लोग ही करता है। हाँ? लेकिन आप लोग का हम लोग का बात कीचड़ फेंकता है। हाँ, यही बात है। मतलब जो अंडा फेंकने का काम है टीएमसी के नेता पे टीएमसी ही कर रहा है। टीएमसी कर रहा है। हाँ। और ये आप लोग के ऊपर हम लोग के ऊपर कीचड़ फेंक रहा है। हाँ। नदिया में हमारी टीम ने लोगों के बीच जाकर टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने की घटनाओं को लेकर राय जानी। जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही। कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी नेता पर रंगदारी, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप है तो जनता ने नाराजगी होना स्वाभाविक है। यही गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। वहीं कई लोगों ने इस तरह अंडे फेंकने को लेकर गलत बताया, कहा कि विरोध का तरीका कानून के दायरे में होना चाहिए। कोलकाता में कुछ लोगों ने इन घटनाओं में जनता की भूमिका से इनकार किया, जबकि आसनसोल, नदिया और दुर्गापुर में कई लोगों ने इसे जन आक्रोश से जोड़कर देखा है। किसने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। দেখুন, আমাদের বাংলার বুকে বর্তমানে যে রাজনীতি চলছে সেই রাজনীতি, যে সৌজন্যতা, যে সংস্কৃতি, সেটা এর আগে আমরা কখনো দেখিনি। একটা তৃণমূলের মতন একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, মানুষ তার রায়ে এই সরকারকে অপসারিত করেছে এবং সর্বসাধারণের মানুষ তারা কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বাংলায় নতুন করে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাংলার মানুষের দাবি ছিল উন্নয়ন, বাংলার মানুষের দাবি ছিল দুর্নীতিমুক্ত সমাজ। বাংলার মানুষ চায়নি যে এই রকমভাবে প্রতিদিন রাস্তাঘাটে জনরোষের নাম করে পেছন থেকে বিজেপি কার্যকর্তারা এক শ্রেণীর বিজেপি কর্মীদের বা এক শ্রেণীর জনসাধারণকে উস্কে তারা প্রত্যেকটা দিন এই রকম ডিম ছুড়বে। দেখুন, আজ 15 বছর ধরে যে কাজটা করেছে টিএমসি সরকার, বা ঠিক আছে, তা সেই কাজটার জন্য কিন্তু ওদের এটাই প্রাপ্য ছিল, ঠিক আছে, যে কাজটা করেছে টিএমসি সরকার। হ্যাঁ, তা ডিম আজকে বলুন আমাদের যে যারা ডিম ছুঁড়েছে যাদেরকে, ঠিক আছে, তারা ওটাই প্রাপ্য ছিল। কারণ ইট দিয়ে তো মারতে পারবে না। কারণ আমাদের মানে কোনো পার্টির হয়ে কথা বলছি না, আমি যেহেতু বিজেপি করি বা না করি সেটা, বা টিএমসি করি না করি সেটা হয়ে কথা বলছি না। কারণ ইট দিয়ে মারতে পারবে না, ইট দিয়ে মারলে মাথা ফেটে যাবে। তো ডিম আর টমেটোটা ছুঁড়ে ঠিকই করেছে, ওর সঙ্গে জল বিচিটা আরো ভালো হতো, ঠিক আছে। তা ওরা যে কাজগুলো করেছে, ত্রিপল চুরি, গরিবের খাবার চুরি করেছে, রেশন দুর্নীতি, কি না নিয়ে দুর্নীতি করেনি, ডিম নিয়েও দুর্নীতি করেছে ওরা। দেখুন, আমি মনে করি অ্যাকচুয়ালি এই যে ডিম থেরাপি বা যে ডিম ছোড়া কেন্দ্র করে নিয়ে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন, সেটা মানুষের একটা ক্ষোভ, রাগ, তার প্রতিবাদ। এইভাবে এই ডিম ছুঁড়ে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। এবার তৃণমূল যে দুর্নীতির সাথে যুক্ত ছিল আর তৃণমূল যেভাবে দুর্নীতি করেছে, ওদের কিসে দুর্নীতি নেই? সব কিছুতে দুর্নীতি। চাকরি বলুন, কাজ বলুন, 100 দিনের যে কোনো কিছুতে তৃণমূল দুর্নীতি করেছে। মানুষের ত্রাণ সেটাও চুরি করে নিয়ে তার ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দিয়েছে। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सायन मोदक हमारे साथ जुड़ गए हैं नदिया से, संतोष मंडल आसनसोल से जुड़ गए हैं और शिवम तिवारी ब्यूरो चीफ बंगाल हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। आप तीनों का स्वागत है। सायन, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? आखिर क्यों ये अंडों से हमला हो रहा है नेताओं पर, और आखिर नदिया में क्या ऐसे कुछ नाम हैं जिन पर हाल ही में अंडों से हमला हुआ हो? सायन, आपका बात मैं नहीं सुन पाई, थोड़ा दोबारा रिपीट करिए। सायन, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपकी तरफ से म्यूट है, एक बार देख लीजिएगा। संतोष, आसनसोल में क्या स्थिति है कि डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है, और किस तरह से इसको देखा जाए? जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे राज्य के मंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई कि एक डेमोक्रेसी है, लोगों का देश है। तो ये जब हम लोग आम जनता से बात की, मैंने एकदम शहर के अंतराल में सभी जगहों में घूमा है, पश्चिम बर्धमान के विभिन्न जगहों पे लोगों से बात की, आम लोगों से, जो लोग जमीनी स्तर में काम करते हैं या फिर आप रोजमर्रा के दिन पे काम करते हैं, उनसे बात की। जिनको सबसे ज्यादा मंत्री, नेता एवं विधायक, चाहे आप ये बोल सकते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य, इन लोग से संतोष, हाल ही में क्या 2-4 नाम गिनाएंगे कि जिन जिन पर अंडों से हमला हुआ हो हाल ही में? पूरी तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने बात की है, लोग क्या बता रहे हैं और क्या किनको अंडा, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। कि जैसे लोगों ने बताया कि हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं और जाते हैं, तो हमारे पास इतना समय, अगर सुबह से हम काम में निकले तो किसी को अंडा मारेंगे। तो देखिए हमारे इलाके में अब तक तो उससे 150 तृणमूल नेता के अधिक गिरफ्तारी हुई है। दुर्गापुर में हुई है, पांडेश्वर में हुई है, में हुई है, रानीगंज में हुई है। तो देखिए ये ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, बड़े नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। उनको कोर्ट परिसर में मारी गई है, पुलिस थाने के अंदर अंडा फेंक के मारी गई है। के आधार पर, कानूनी आधार पर ये गलत होती है। तो जिसके अंदर में कोई अगर क्राइम किया हो या मुजरिम हो या आसामी हो, तो वो जब अरेस्ट होते हैं तो ये पूरी तरीका से पुलिस के अंदर में आ जाती है। वो व्यक्ति की सुरक्षा के विषय, उस सुरक्षा को लेकर पुलिस को सबसे ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए। अगर देखा जाता है थाने के अंदर ढुकते ही लोग एकदम आराम से मार रहे हैं। तो मगर कई नेताओं से हमने बात की है, इलाके के विभिन्न दलों के नेताओं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि जो लड़के लोग मार रहे हैं, जिनके गले पे पट्टा लगा हुआ है, देखने से पता चल रहा है कि ये आम जनता नहीं है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है। आम जनता के नामों पर अपना काम चला रहे हैं। आम जनता के पास इतना समय नहीं है कि आज दिन में अपना काम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो 8 घंटा खड़ा होके या 4 घंटा खड़ा होके थाने के सामने प्रदर्शन करना, फिर प्रदर्शन करके उनको अंडा मारना, ये संभव नहीं है। ठीक है संतोष, लौटेंगे आपके पास हम। शुभम, कैसे देखें इसको, कैसे समझें इसको कि क्या सच में जनता का आक्रोश है या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई नई कहानी, नई सियासत चली जा रही है अंडे के साथ? जी बिल्कुल राणा जी, जिस तरह से हम लगातार जब से तृणमूल के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई है और नए नए आरोपों के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं, या वो ले जाया जा रहा है, वो सीआईडी दफ्तर हो, चाहे वो ईडी दफ्तर हो, चाहे वो थानों में ले जाया जा रहा है। तार ये तस्वीर देख रहे हैं कि जहां भी थाने के बाहर होते हैं, सीआईडी दफ्तर गाड़ियों में थाने में ले जा रही होती है, पुलिस उन्हें ले जा रही होती है, उस वक्त पे अंडे मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये 3 चीजें ही मैंने बताई, उस वक्त ही ले जाया जा रहा है। आप देखिए अभिषेक बैनर्जी जब अपने पार्टी के सदस्यों से मिलने जाते हैं तब उन पर अंडे बौछार होती है। अब आप देख लीजिए कुणाल घोष जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़े थे कि लगातार उनके जो मीटिंग थी उनका उस दौरान ही वो घर से निकले ममता बनर्जी के, और उसके बाहर वो अंडों से मारा गया, उन्होंने फेंके गए। तो राणा जी बात ये है कि जो नेताओं की तरफ से बातें आती हैं, कहा जाता है कि गुस्साई जनता है, गुस्साया जो लगातार एक तबका है जनता का जिनके साथ अनर्थ हुआ है, अत्याचार हुआ है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो अंडे मार रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो सीआईडी में अरेस्ट हो रहे हैं या जांच बैठी जा रही है, जनता जो है वो वहां पर कैसे खड़ी होगी, ये सवाल लगातार जनता के बीच में भी है। और शुभम, आपने एक सवाल ऐसा पूछा भी था कि आखिर क्या जनता हाथ में अंडे लेकर इंतजार कर रही है कि कब नेता गुजरेगा और कब हम उस पर अंडा मारेंगे?
बिल्कुल राणा जी, बड़ा सवाल है ये, कोई सवाल अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन महुआ मुहिम के दौरान हमने ये चीजों को जानने की कोशिश की और हमें ये बड़ा सवाल जनता की आंखों में लगा। कई मेरे से लोगों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर ये जो आरोप है, बताइए जनता हमें, हमारे पास कहाँ वक्त है इतना कि आए और अड्डे लेकर खड़े हों। सबसे बड़ी बात राणा जी ये है कि लोगों को जहां पर 2 वक्त की रोटी और अपना रोजगार चलाना है, जहाँ कमा कर खाना है, वहां कोई 100-200 रुपए के अंडे खरीद कर लेके जाए और सीआईडी दफ्तर, ईडी दफ्तर और थानों के बाहर खड़े होंगे, वो सारा दिन काम छोड़ और वो अंडे मारेंगे, तो ये कहां तक सच्चाई है? तो कहीं ना कहीं हम सारे बंगाल से जगहों से यही कोशिश की कि क्या जनता है, जनता इसको कितना समर्थन करे कि हाँ जनता का आक्रोश है, जनता की परेशानियां हैं, लेकिन क्या इन सारे मामलों के पीछे जितने लोगों ने अंडे मारे हैं क्या सब जनता ही है? तो हमने आपको देखिए अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ये तो आपस का जो झमेला है, आपस का झगड़ा है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आपस में एक द्वंद है, उनके ही जो प्रतिद्वंदी है उनको जो है वो अंडे उनके ऊपर फेंकवा रहे हैं। अगर आप देखें तो लोगों ने ये भी कहा है कि चलिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, 15 साल के शासन में उन्होंने काफी अत्याचार किया है, उसका जो है वो जनता का गुस्सा उस पर फूट रहा है। माना मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन सारा दोष जो है वो जनता पर नहीं आना चाहिए। इसी की छानबीन की हमने, वहीं हम जनता के बीच पहुंचे तो जनता का साफ कहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पर जनता पहुंच रही है। बिल्कुल, पीसीआर टीम अब एक एक करके जरा सबको फोन भी लगाना शुरू कीजिएगा, एक एक अधिकारी को, ताकि उनसे भी आगे की बात और अपडेट को लिया जा सके। सायन, आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? सायन की आवाज नहीं आ रही है, पीसीआर अभी भी देखिए एक बार। सायन बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सायन, क्या कुछ स्थिति है नदिया में? है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बात सुन, बिल्कुल बताइए ना, बताइए सायन। देखिए वेस्ट बंगाल का जो गर्मी है वो बहुत गर्मी है वेदर का, टेम्परेचर का, लेकिन बात ये है कि बारिश के जगह अंडा का बारिश हो रही है। ऐसी बात क्यों हो रही है? लेकिन वो बारिश सिर्फ आम पब्लिक के ऊपर नहीं हो रही है, तृणमूल नेता को जो लोग नेता है, मंत्री और जो भी है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार नेता हो, उसके ऊपर बारिश हो रही है अंडा का। ये अंडे का बारिश से लेके हम लोग जब सवाल किया था तो उन्हें बोला, जनता ने बोला वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार जब था तब तो वो बहुत भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि हम जनता बहुत परेशान है, इसलिए अंडा का थेरेपी हो रही है। एमएलए आसनसोल से, उनको सीधे फोन लगाया जा रहा है, अगर वो फोन उठा लेते हैं तो उनसे भी इस खबर को लेकर सीधा अपडेट लेंगे, इनसे भी जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि विधायक जी को इस बारे में पता है या नहीं पता है, और पता है तो कितना पता है, कैसे पता है, और क्या उठाया है। एक बार और लगाइएगा जरा कृष्णेंदु जी को फोन, पीसीआर टीम जी। तब तक आप बताइए, सायन अपनी बात पूरी कीजिए। सायन जो बोल रहा था तो नदिया का जो मंत्री है, जो उज्जवल विश्वास या ममता बनर्जी के जो भाईपो है अभिषेक बनर्जी हो, वो है तो कहीं भी नेता हो, उसके ऊपर अंडा का बारिश हो रही है। किस लिए हो रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार जब था, लोगों का जो कहना था, भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर एक अंडा का बारिश हो रही है। लेकिन अंडे की बारिश से आम जनता परेशान तो है ही, लेकिन चीज बड़े परेशान है, अंडे का दाम बढ़ गया। ऐसी बात तो सामने आ रही है, क्योंकि अंडा इतना ज्यादा बरस रही है, बारिश में जब बारिश होती है, जैसे बारिश होती है ऐसे अंडा बरस। अब ये लीजिए, कृष्णेंदु मुखर्जी को फोन लगाया गया था और कोशिश थी कि उनसे हम जाने कि आखिर हालात क्या हैं, आसनसोल की स्थिति कैसी है। कृष्णेंदु मुखर्जी जी से बात करने की कोशिश की गई, 2 बार फोन लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी परिणाम शून्य के सिवा कुछ नहीं निकला। दोनों बार पूरी कॉल होने के बाद, रिंग होने के बाद वो फोन नहीं उठा पाए, वो नहीं समझ पाए कि आखिर ये जो स्थिति है ये कितनी भयावह हो सकती है। कानून व्यवस्था का सवाल ये स्थिति उठा सकती है। रबुल इस्लाम हमारे साथ, उनको कोशिश कर रहे हैं कि फोन उनको लगाया है कि वो फोन उठाएं,
उन्हीं से एक बार जरा स्थिति को समझ ले। रबुल इस्लाम टीएमसी के लीडर हैं रबुल इस्लाम। अब कोशिश की जा रही है कि एक बार कम से कम यही फोन उठा लें, इन्हीं से बात हो जाए, इन्हीं से चीजों को जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि आखिर जो घटना चल रही है डेमोक्रेसी की जगह जो पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी चल रही है उसको रोका जा सके और डेमोक्रेसी को स्थापित किया जा सके। अभी आप देखिएगा रबुल इस्लाम की पूरी रिंग गई, लेकिन उसके बाद भी रबुल इस्लाम एक बार भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठा पाए, क्योंकि सारी पार्टियां लगभग एक जैसी हैं, चाहे फिर बीजेपी के अधिकारी हों या कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन जरा बाकी मेहमानों को भी फोन लगाइएगा एक एक करके। तब तक संतोष, जो स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार अंडा फेंकने वाली स्थिति, लगातार अपमानित करने वाली स्थिति, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे बंगाल में? देखिए, लोगों के अंदर तो रोष है, जो दुर्नीति हुई है इस सरकार में 15 साल में, ये तो लोग जरूर त्रस्त हैं। लोग के अंदर में एक गुस्सा भी है, जनरोष भी है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर सभी चीज की विषय में गुस्सा है। इसी वजह से हम लोग ने एक वोट के माध्यम से परिवर्तन लाया है। अब हम लोग को इंतजार करना है कि सरकार क्या कर रही है, नई सरकार जो आई है हमारे लिए क्या कर सकती है। बिल्कुल। पर हमारे पास यही स्थिति नहीं है कि हम लोग जैसे अभी समय वर्तमान चल रहा है इसमें अपना काम देखेंगे तो जनता छोड़कर नेता के पीछे दौड़ेंगे और नेताओं को गिरफ्तारी के बाद उन पर हमला करेंगे या किसी तरीका का उन पर हम लोग क्षतिग्रस्त कार्य करेंगे। तो ये हमारे पास समय नहीं है। ये नेता ही बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ के नेता है और जो बड़े मंत्री हैं, वो लोग बताएंगे कि ये लोग कौन है, या पुलिस अधिकारी बताएंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं कार्यकर्ता किसके मदद से कर रहे हैं, या फिर आम जनता भी है तो किसके मदद से कर रहे हैं। तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर ये गलत कर रहे हैं, कानूनी व्यवस्था में हस्तक्षेप। प्रणब कुमार जी को फोन लगाया जा रहा है। संतोष बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रणब कुमार जी को फोन लगाया जा रहा है, आईपीएस है, पुलिस कमिश्नर हैं आसनसोल दुर्गापुर से, उनको फोन लगाया जा रहा है। फोन लगाइएगा उनको, और रिंग सुनाई देनी चाहिए स्क्रीन पर, इसलिए उनको तुरंत फोन लगाया जाए ताकि एक बार कमिश्नर साहब से ही इस बात को समझ लिया जाए कि आखिर इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्लान है पुलिस के पास, कैसे रोकेगी, या ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं, ये घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी पर जरूर दाग लगा रही हैं। Your call has been forwarded to voicemail. ये लीजिए, प्रणब कुमार जी भी फोन नहीं उठा पा रहे, सारे लोग एक साथ बिजी हो गए हैं और एक एक करके सबसे जबकि बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फोन उठाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कृष्णेंदु विधायक जी से लेकर हम टीएमसी के नेता और अब आईपीएस तक पहुंचे, लेकिन कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल हैं, जरा एक बार पार्थो मुखर्जी जी को भी फोन लगाइएगा, सीपीआईएम स्टेट लीडर हैं, तो इसके बाद अगर इनका फोन नहीं उठता है तो फिर पार्थो जी को लगाइएगा। ये देखिए कि एक बार फिर से फोन लगाया जा रहा है, लेकिन फिर से रिंग नहीं हुई, जिसके चलते फोन कट हो गया है। अब ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, जो स्थितियां हैं, आप ये देखिए कि लोगों के हाथों में किस तरह से अंडे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब नेताजी आएंगे और कब अंडों की ऑमलेट के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। इसी तरह से ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है नेताओं के साथ। और पार्थो मुखर्जी जी को फोन लगाया जा रहा है, सीपीआईएम के नेता हैं। देखिए उनको भी, वो भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ तो पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब एक जैसे हैं, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। पार्थो जी को एक बार और फोन लगाया जाए। कैसे जनता की समस्या को सुनेंगे ये लोग, कैसे जनता की समस्या को ये लोग जानेंगे, ये सवाल अपने आप में बड़ा है। और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि कोई जी, पार्थो जी बात कर रहे हैं।
हेलो, पार्थो मुखर्जी जी बात कर रहे हैं? हाँ पार्थो जी, मैं के राणा बात कर रहा हूँ, महुआ खबर से सब एडिटर। हाँ पार्थो जी, हम जो ग्राउंड पर कवरेज कर रहे थे, तो आज पश्चिम बंगाल से कई घटनाओं को हमने जोड़ा और देखा, तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां नेताओं पर अंडों से हमला किया जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं, चप्पल से मारपीट हो रही है। इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं सर? जो हो रहा है वो सही नहीं है। डेमोक्रेसी का बात है तो डेमोक्रेसी का बात में रूल ऑफ लॉ हो सकता है। जो पुलिस और अदालत इसका सीधी बात कर सकता है, लेकिन कुछ लोग जिस काम कर रहा है वो सही नहीं है। कानून आपको खुद हाथ में ले रहा है, ये नहीं चल सकता। ये डेमोक्रेसी का बात नहीं है। तो बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और सख्त कार्रवाई कर रही है? ये पुलिस का तो बात नहीं है, गवर्नमेंट का बात है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो पॉलिसी है एग्जीक्यूट कर रहा है वो पुलिस। पुलिस जो गलत काम किया पिछले साल में, जो काम टीएमसी वाला ने किया था, इसके बाद में पब्लिक के अंदर क्षोभ भी है, इसलिए सपोर्ट भी मिल रहा है कुछ ये जो हो रहा है सही हो रहा है। लेकिन कानून का बात जब कर रहा है, ये कानून सही नहीं है। पुलिस जो उसको बांध के ले गया है रास्ते पर, पगल पड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं सकता। जो है वो कानून माफी होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि पुलिस ऐसे में क्या कार्रवाई कर रही है और क्या सही कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है, या सिर्फ दिखावा चल रहा है? ये जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा है जी। तो क्या लग रहा है कि पार्थो जी चले गए हैं, लेकिन पार्थो जी ने कहा कि ठीक ठाक तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है चीजों को। संतोष, देखिए पार्थो जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लोगों का आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है। आखिर क्या पार्थो जी के भी तेवर थोड़े से बदले हैं क्या अभी? देखिए, बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है कि अभी किसी के पास जाएं, अगर कोई बात करना चाहें किसी भी विपक्ष नेता से भी, अगर मान लीजिए आज तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बात करने जा रहे हैं या तृणमूल कांग्रेस के कर्मी या फिर आप किसी अधिकारी से बात करने जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। अगर हम बोले कल हमारे पास कोई ना कोई पुलिस अधिकारी आ जाएंगे हमारे घर पर, अगर हम कुछ बोलना चाहें तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। वो सारी चीज से डरे हुए हैं लोग। एकदम बोल सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोग किसी तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और चाहे विपक्ष के विषय में बात करने के लिए किसी तरीके से बात से तृणमूल कांग्रेस कोई लेगा नहीं तक, ना नेता ना कोई बात करने के लिए तैयार है। और ये विषय सबसे बड़ी गंभीर है। और अभी देखिए रसूल इस्लाम साहब को फोन लगाया गया था, लेकिन रसूल साहब ने फोन रिसीव नहीं किया गया, और ये तीसरी बार था जब रसूल साहब को फोन किया गया। टीएमसी के नेता हैं लेकिन फोन नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि अब तो विपक्ष में है लेकिन फिर भी समय नहीं है, वरना उनसे भी जानते, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो स्थिति दिख रही है वो सुनियोजित तरीके से सारे काम हो रहे हैं। संतोष, बात को पूरी कीजिए अपनी। जी सर, देखिए सर, जिस तरीके से हम लोग ने अभी स्थिति को देख रहे हैं या फिर नजर कर रहे हैं, तो हम लोग जिस तरीके से पकड़ पा रहे हैं, हमारे जिले के जो नेता भाजपा से बात किया, मैंने कांग्रेस के नेता से बात किया, एमआईएम से बात किया, जो उनकी प्रतिक्रिया आई है मैं उसी को आपको साझा कर रहा हूँ और हमारे महुआ टीवी के दर्शकों के आपको साझा कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि वो जो बता रहे हैं। अब ये देखिए कृष्णेंदु जी हैं, जिनको फोन किया गया था, आसनसोल से विधायक है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। तीसरी से चौथी बार उनको कॉल किया गया है, लेकिन फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। खैर संतोष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सयान और चलते हैं शुभम की तरफ। जी संतोष, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उन लोगों ने कहा कि कानूनी व्यवस्था को हर जगह पे देख रहे हैं कि ताक पर रख कर ये कार्य हो रहा है, और मुखदर्शक बने हुए हैं पुलिस अधिकारी। मैं नहीं जानता हूँ कि नेता क्या बोले हैं, जो मेरे पास प्रतिक्रिया आई है और जो एकदम वर्तमान मैंने खुद से इस बयान पर खुद जाकर बातचीत की है,
तो उन्होंने बताया कि पुलिस को इस पर कड़ा एकदम स्टेप लेना चाहिए। मगर जो 15 साल में निंदनीय घटना की है या चोरी की है, लूट की है, जो तृणमूल कांग्रेस की जितने भी अधिकारी से लेकर मंत्री तक, नेता तक, या इवन मुख्यमंत्री के भी नाम ले रहे हैं और उनके अभिषेक बनर्जी का भी नाम ले रहे हैं कि उन लोग पर कार्रवाई जोर कदम से होना चाहिए। इतनी धीमी गति से क्यों कार्य हो रही है? जिन लोग अगर गलत किया है उनको तुरंत कार्रवाई करके सजा दिया जाए, मगर इसे आम लोगों के पास एकदम एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आम लोग ये कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हर इलाके में शुरू हो जाएगी, जिसको पुलिस संभालना मुश्किल हो जाएगा कि आज चलते हुए घर से निकले कोई नेता तो अपने घर से बाजार करने, एक नेता है और बढ़िया नेता है, वो कभी किसी कार्य में, किसी गलत कार्य में कभी भी अग्रसर नहीं हुए। आज उन पर अगर ये अत्याचार होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, या फिर उन पर अगर इस तरह का हमला हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? तो इसको रोकना जरूरी है और रोक कर इस पर कार्य करना जरूरी है। अब पुलिस और सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरीका से ये रोका जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ रहा है अब धीरे धीरे पूरे ग्राम अंचल या पूरे शहर अंचल में ये देखने को मिलेगा कि सभी नेताओं पर या फिर किसी पर भी अंडे का पहुंचान शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 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 सायन, अगर इसी तरह की स्थिति रही और पुलिस अगर कंट्रोल नहीं करती है तो फिर ये तो घटनाएं लगातार बढ़ेंगी और ऐसे में पुलिस के लिए और चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। जी सायन की आवाज नहीं आ रही है। सायन आपकी तरफ देखिए, एक यही बात से मैं और एक बात कहना चाहते हैं कि नदिया जिला का किशननगर के पास से रानाघाट पीडी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सुना दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। हाँ, नदिया जिला का और एक डिवीजन है रानाघाट सब डिवीजन, वहाँ का परिस्थिति और भी अलग है, अलग तरीके से। वो बात यही है, चौंकाना देने की बात है वो, इसलिए उधर का जो रानाघाट जो रानाघाट पौरसभा का जो पौर प्रधान था उसने रेजिग्नेशन दे दिया। किस लिए रेजिग्नेशन दे दिया? इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर डीम की बारिश हो रही है, हो गई, इसी डर से उसने पदत्याग कर दिया। आज उसके पदत्याग के बाद आज रानाघाट में एक रैली किया था, मौन मिছিল हुआ था, लेकिन यही डर से, डीम की डर से पदत्याग कर दिया रानाघाट का पौरपिता। ऐसी तरीके से तृणमूल का जो हर भ्रष्टाचार आदमी था, वो लोग जो डीम की बारिश हो, अगर उसके ऊपर ना हो, ऐसे तरीके से कोई पदत्याग कर देंगे तो कैसे चलेगा? ये बात सामने आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रही है, क्योंकि जो सामना करना था वो अगर पीछे हट जाए तो ये बात को कैसे बढ़ा जाए और उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, कैसे दिक्कत होती है आम जनता के ऊपर और पॉलिटिकल के ऊपर। लेकिन एक बात ऐसे में जो बीजेपी कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम से आम पब्लिक हो, उन लोगों ने जब बरसे डीम की बारिश डीम छोड़ रही है किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता का ऊपर। बिल्कुल शुभम, क्या समझा जाए कि क्या पुलिस इन मामलों पर कार्रवाई कर रही है या खाना पूर्ति कर रही है? क्योंकि विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष की अपनी कहानी। देखिए राणा जी, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो अभी तक जो ये डीम मतलब अंडा, डीम जो डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, अभी डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी हो गया है, तो वो जो डीम की बारिश, अभी हम उसी भाषा में बात करेंगे, जो चल रहा है अंडे की जो बारिश या डीम की बारिश, वो जो चल रही है, अभी तक उस पर FIR या उनके खिलाफ में जो है वो अभी तक एक्शन लेना शुरू नहीं किया है उन्होंने, जिनके ऊपर हो रही है। मान लीजिए कुणाल घोष एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर जो अंडा फेंका गया और उन्होंने तुरंत उनके जो बगेज में जो है, जिन्होंने एक युवा थे
थे जिन्होंने अंडा फेंका था, उनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की और एफआईआर दायर की। मुझे लगता है कि जिस तरह से एफआईआर दायर कर रहे हैं, अगर इस तरह से, मैंने ये नहीं कहा है कि किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है या जनता आक्रोशित नहीं है या उनको छोड़ दिया जाए या उनको बख्श दिया जाए। अरे बिल्कुल, सीआईडी, ईडी और जो थानों की पुलिस है, जहां जहां उनके आरोप के जो उनके नाम पर जो एफआईआर दर्ज है, उनके नाम पर जो कंप्लेंट है, उनको तो पुलिस देख रही है। उनके लिए तो सरकार है एक्शन लेने के लिए, उनके लिए तो पुलिस है, उनके लिए तो इतनी सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीआईडी, उनके ऊपर पूरे एक्शन लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब जनता के ऊपर आक्रोश है और जनता वहां पर 2 जनता, 5 जनता या 4 लोग नहीं है, वहां पर अकेला एक इंसान आता है और कुणाल घोष के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि संतोष देखिए ना, ये अपने आप में जो है शुभम, ये बड़ी बात है। हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? ये देखिए, लगातार हम फोन कर रहे हैं अधिकारियों को भी, पुलिस को भी, नेताओं को भी, ताकि उनसे भी इस पर उनकी राय जान सके, प्रशासनिक स्तर पर इस बात को समझ सकें कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें चल रही है, किस लेवल पर चल रही है, कैसे चल रही है। लेकिन वो कुछ भी जो है, कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ पार्थो मुखर्जी जी ने फ़ोन उठाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी बात पूरी नहीं की और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। बाकी तो लगातार हम विधायक साहब को आसनसोल के फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कमिश्नर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। टीएमसी के नेताजी को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और लगातार फ़ोन करने के बाद भी किसी से भी हमारी बात ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस घटना के पीछे क्या सच में जनता का आक्रोश है या इस घटना के पीछे विशुद्ध राजनीति नजर आती है। तो ये जो अपने आप में पूरी कहानी है, इस कहानी को समझना जरूरी है। और प्रशासन क्या सच में ईमानदारी से इस मामलों पर कार्रवाई कर रहा है या फिर लिपापोती कर रहा है। अभी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन लगाया जा रहा है लगातार, प्रणव कुमार जी को, लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ये चौथी बार उनको फोन लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। संतोष, क्योंकि अधिकारी अगर ऐसे फोन नहीं उठाएंगे, अगर बात नहीं करेंगे, तो उन तक बात कैसे पहुंचेगी? देखिए, मैं बता दूं कि राज्य सरकार अपनी 4 तारीख को शपथ ग्रहण करने के दूसरे ही दिन ये एक ऐलान जारी किए थे और या बोल सकते फतवा जारी किए थे कि कोई भी अधिकारी किसी भी तरीका का मीडिया कर्मी को या मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया नहीं जारी करेंगे। तो ये राज्य के सभी स्तर के अधिकारी और कर्मचारी को पूरी तरीका से डरा दिया पहले ही दिन से कि किसी भी तरीका का कोई भी प्रतिक्रिया आप नहीं दे सकते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। आप हर तरफ से ये जानकारी रख लीजिए, जो सरकार को पक्ष में रखना है वो सरकार के मंत्री बोलेंगे या सरकार के राज्य के जो आला अधिकारी हैं वो बात करेंगे। तो इसीलिए जिला स्तर में अभी किसी भी अधिकारी से आप संपर्क करेंगे तो किसी तरीका का प्रतिक्रिया नहीं देंगे, फोन भी शायद नहीं उठाएंगे। ये जान लीजिए कि हमारे इलाके में किस तरीका से हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, कैसे सरकारी लोगों से अपनी बयान निकालने के प्रयास कर रहे हैं या उनकी प्रतिक्रिया को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं या फिर हमारे महुआ के दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत कठिनाई समय आ गई है जो कि किसी भी अधिकारी से बात करना हो, क्योंकि ये जो चल रही है अगर संतोष इसी तरह की स्थिति रहती है तो क्या इस बात पर संतोष कर लिया जाए, जैसे एक नेताजी कह भी रहे थे, अभी जो हमने बाइट सुनवाई थी उसमें, कि पहले तो बंदूक चलती थी, पहले बंदूक की गोली चलती थी, अब तो सिर्फ अंडा चल रहा है। तो क्या इसी बात पर संतोष कर लिया जाए कि ठीक है, चलिए कम से कम अब अंडा फिक्र है, किसी की जान तो नहीं जा रही है? जी, ये भाजपा के नेता शंकर चौधरी ने कहा है कि अभी तो सिर्फ अंडा चल रहा है, पहले तो गोलियों से लोगों की जान जाती थी, तो अभी कम से कम ये चीज है। फिर मगर दोबारा मैंने इस पर सवाल किया कि ये तो एक सम्मानजनक चीज नहीं है, इस तरीके से जो गलत हो रहा है इस पर तो कुछ आप अपनी व्यक्तिगत जाहिर करेंगे। तो बोले ये भी ठीक नहीं है, मगर इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, सरकार भी जल्दी शायद इस पर कार्रवाई होगी, मगर हम लोग इसको भी नहीं मानते हैं कि इस तरीके का घटना होना चाहिए। मगर लोगों का रोज है या अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में अगर हमले हो रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में अगर अंडे फेंके जा रहे हैं, तो क्या आम जनता सच में आक्रोशित है? क्या उसे पुलिस का डर नहीं दिख रहा है?
देखिए, अगर हम बताएं कि अभी इस तरीके से अगर देखा जाए कि आम जनता अगर डरती भी है कि अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई या मेरे चेहरे आ गए तो मुझे पकड़ लिया जाएगा और फिर मेरे पीछे कार्रवाई होगी, मैं तय हो सकता है कि जेल भी हो या फिर कोई सजा हो जो मुझे काफी दिन तक इसको झेलना पड़े। तो आम जनता इन सभी चीजों से दूर भागते हैं और डर भी करते हैं, मगर कहें कि सत्ता पक्ष के कोई अगर कार्यकर्ता हो या कर्मी हो कि अगर हम लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो हमारी तो अभी सरकार है, अगर हमसे ये गलती हो रही है तो हमारे सरकार पक्ष के कोई ना कोई हमें किसी तरीके से बचाने का प्रयास करेंगे। अगर गिरफ्तारी भी होती है तो कुछ दिन में हमें रिहाई मिल जाएगी और जल्द से बेल भी हो जाएगी और सारी कुछ हमें सुविधा मिल जाएगी और हमारे ऊपर से जो केस है वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए निर्दय होकर ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि आम जनता को इतनी समय नहीं है जो करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर मेरे सहभागी बता रहे थे सायन की किस तरीके से सब पद छोड़ रहे हैं, इसी डर से। देखिए, जो लोग जानते हैं कि हमने दुर्नीति की है, अगर हम लोग पद छोड़ रहे हैं तो पद छोड़ के तुरंत एक नया खेमा तैयार हुआ है तृणमूल का, जो कि अभी ममता बनर्जी बोल रहे हैं बी टीम हुआ है भाजपा का, उसमें जाके शामिल हो जा रहे हैं तो वो शायद अंदर से बच जा रहे हैं या गिरफ्तारी से बच जा रहे हैं। तो ये एक नया तरीका से चल रहा है जो अगर अभी तक बीजेपी सरकार के सामने माथा नीचा नहीं किए हैं या फिर झूठे नहीं है, उन पर कार्रवाई हो रही है सीआईडी की, पुलिस की या फिर अंडा की बौछार। और जो लोग अभी ऋतु प्रतो के खेमे में चले जा रहे हैं उन पर रक्षा किया जा रहा है या रक्षा कवच डाला जा रहा है। राणा जी, क्या सायन क्या इसी तरह की स्थिति है नदिया में भी, और पुलिस की कार्रवाई पर क्या सवाल है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है। पुलिस का कार्रवाई से लेके एक बात सामने आती है तो पूरा निश्चुप है पुलिस, क्योंकि बैठा के मजा देख रही है, ऐसी बोला जा सकती है क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रही है इस लोगों पर। इस बारे में महुआ महोत्सव के बाद एक सामने आ रही हूँ कृष्णनगर नदिया जिला का जिला दायरा अदालत है, उसका एक केस का मामले से उसका हाजिरा देना था। उस बारे में बीजेपी कार्यकर्ता जब आया था तो उसको लेकर एक मुद्दा बना दिया गया था। मोहम्मद ने फेसबुक लाइव करके जो अंडा लेकर खड़ा था, इसलिए इसके ऊपर मामला हो गया। पलटा बीजेपी का तरफ से भी मामला हुआ था इसीलिए क्योंकि अभी तक कोई उसको डीम नहीं मारा तो उसको, लेकिन उसके ऊपर खूब जरूर है। नदिया जिला का हर आदमी का एक खूब जरूर है क्योंकि मोहम्मद जो है कृष्णनगर लोकसभा का जो सांसद है उसके ऊपर जो क्षोभ है वो शायद भारत डीम की बरस होगी, ऐसी बात तो सामने आ रही है। लेकिन जिला प्रशासन का कोई कुछ नहीं दिख रही है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि देखिए अगर इसी तरह से कार्रवाई चलती रही तो चुनौतियां तो बड़ी होंगी ही होंगी, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी। अगर पुलिस की कस्टडी में हमले हो जाते हैं तो फिर कैसे यकीन करेंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की बेहतर सरकार थी या बीजेपी की? बिल्कुल राणा जी, हमने देखी है ऐसी तस्वीरें जब पुलिस कस्टडी में पुलिस वाले खुद लेकर जा रहे हैं गाड़ियों में। आप सब्यसाची दत्ता का जो फुटेज है उसको अगर चेक करके देख लें, अन्य नेताओं को देख लें, पुलिस के ले हुए पीछे से लोगों ने अंडे मारे, पुलिस बचा रही है, हाथ लगा रही है सर पर। पुलिस वाले जो अफसर जो भी कांस्टेबल हैं या जो भी लोग साथ में ले जा रहे हैं उन्होंने हाथ से उस भी है सर पे हाथ लगाया है। कई ऐसी फुटेज सामने आई है, लेकिन बड़ी बात यह है जो ये लगातार चल रहा है, अगर इसको कोई कड़े कदम ना उठाए गए, चाहे वो मौजूदा सरकार राज्य सरकार की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार की आड़ में जो जनता का नाम लेकर ये चीजें की जा रही है ये कहीं और बड़ी ना हो जाए। क्यों बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार कई बार ये बयान आया है कि हम इन चीजों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है वो लोग दिए जा रहे हैं कि वो ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने कटमनी ली है, इन्होंने रंगदारी की है। इस चीजों को दिखाकर वो बच जा रहे हैं। मतलब यूं माना जाए कि इस डेमोक्रेसी में
पूरी तरह से राजनीति हो रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, एक एजेंडा, एक माहौल तैयार करने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं राणा जी, इस बात से बिल्कुल भी हम इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कौन कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों जनता का नाम लगाकर वो अपना एजेंडा सीधा कर रहे हैं, किसकी किस पे दुश्मनी है, किस पार्टी के दो ही लोग हैं जिनकी आपस में कोई दुश्मनी हो सकता है, वही लोग उन लोगों को भेज रहे हैं और नाम बीजेपी का या अन्य जनता का लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे अब ध्यान देने की सख्त जरूरत है, चाहे वो राज्य सरकार हो या राज्य पुलिस हो। बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। संतोष जी आपका भी शुक्रिया, सायन आपका भी शुक्रिया और शुभम जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अच्छी नहीं हैं, इसीलिए महुआ मुहिम में हमने ये दिखाने की कोशिश की कि ग्राउंड पर जनता ये कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए और किस जनता को इतनी फुर्सत है कि वो नेताजी का इंतजार कर रही है आने का और हाथ में अंडे लेकर खड़ी है कि नेताजी आएंगे तो फेंकेंगे उनके ऊपर। तो जनता से ज्यादा राजनीतिक लोग उसमें शामिल हैं, ये जनता का कहना है। और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तो अपनी अलग अलग कहानियां हैं ही। आप भी सोचिए, समझिए और विचार कीजिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।